अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 ऐसी मिस्टेक्स जो हम लोग सुबह से लेकर रात तक करते हैं और जिसकी वजह से हमारी स्किन पे फाइन लाइंस आ जाती हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन टैनिंग की तरफ चली जाती है और हमें पता ही नहीं होता कि हमारी इतनी ज़्यादा स्किन हमारी ही वजह से ख़राब हो रही है। मैं हूँ उमर रियान, मैं एक क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ बताऊँगी पॉइंट्स जो आप लोगों ने नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी और प्यारा रखना चाहते हैं। पहला तो ये कि आप जब सुबह सुबह फेस वॉश करते हैं, आपने ज़ोर ज़ोर से मसल मसल के ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके नहीं करना। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से फेस वॉश करना है और कोशिश करनी है कि आप लोग फेस वॉश यूज़ करो, साबुन यूज़ ना करो। ठीक है। सेकंड ये होता है कि हम लोग अपनी स्किन को ना ओवर एक्सफोलिएट कर देते हैं। ये आजकल की लड़कियों की ये डायलेमा है कि वो ये समझती हैं कि हम लोग अपनी स्किन को जितना ज़्यादा स्क्रब करेंगे उतना ज़्यादा हमारी स्किन ब्राइट हो जाएगी, हमारे पोर्स क्लीन हो जाएंगे। जबकि इसकी वजह से आप लोग जब ज़्यादा करते हो स्क्रबिंग तो सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। जो एक्सेस ऑयल होता है वो भी साथ निकल जाता है। ठीक है। और आप एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। हम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन टाइप क्या है। हम लोग ऑयली स्किन है तो ड्राई स्किन की चीज़ें लगा रहे होते हैं, ड्राई स्किन है तो हम लोग ऑयली ऑयली चीज़ें लगा रहे होते हैं, बेसिस ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन और भी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। अच्छा, ये नहीं होता कि आपकी अगर सर्दियों में आपकी ड्राई है तो गर्मियों में भी ड्राई रहेगी। ये एक डिफरेंट टॉपिक है। आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि स्किन टाइप आप लोग किस तरह से चेक कर सकते हो और ये चेंज होती है, वेदर से चेंज होती है, आपकी चीज़ें यूज़ करने से चेंज होती है, आपके हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से डिफरेंट इसके रीजंस हैं जिसकी वजह से ये चेंज होती है। ठीक है जी। एक और बहुत ज़्यादा कॉमन जो आजकल मेरे पास आ रही हैं, कस्टमर्स आ रही हैं और मेरे पास एक कंप्लेन लेके आती हैं, जी हम एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो गई है। आप लोग ये नहीं सोचते हो कि एसेंशियल ऑयल्स कुछ ऐसे हैं जो आप लोग डायरेक्ट फेस पे यूज़ कर सकते हो, कुछ ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो और इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपको वो प्योर मिलते हैं आप डायरेक्ट लगा लो। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। हालांकि अब जैसे आम आपको मैं एग्जांपल देती हूँ ट्री ट्री ऑयल की। टी ट्री ऑयल वैसे तो कहते हैं जनाब ये आपकी एक्नी को ख़त्म करता है, आपके ब्लेमिशेस को ख़त्म करता है और करता भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टी ट्री ऑयल उठा के आप डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर लगा लो, वो आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज कर देगा, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, मज़ीद पिंपल्स हो जाएंगे। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है, ऐसे नहीं करना। ठीक है जी। और दूसरा ये कि जब आप लोग मेकअप उतारते हो ना तो आपने प्रॉपर फेस वॉश करना है, आपने उसके लिए मेकअप वाइप्स यूज़ नहीं करना है। मेकअप वाइप सिर्फ इसलिए हैं कि आप लोग जैसे घर में हैं या बाहर निकले हुए हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं है यूज़ करने के लिए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने वैसे यूज़ नहीं करना। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और दूसरा ये कि जो सबसे कॉमन चीज़ है टीनेजर्स में और वैसे ये हैबिट भी बन जाती है कि बार बार अपने फेस को हाथ लगाना, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे। फिर आपको पता है हाथ के ऊपर कितने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, कितने ज़्यादा इन्फेक्शंस इसके ऊपर होते हैं। आप कहीं कहीं हाथ लगाते हो, हाथ हर वक्त तो वॉश करके नहीं आप लगाते हो ना, आप तो अनकॉन्शियसली लगा देते हो इधर इधर इधर, तो वो आपकी स्किन के ऊपर चले जाते हैं। आपको पता है आपके जो स्किन होती है, आपका फेस होता है, वो सबसे ज़्यादा डेलिकेट होता है, सेंसिटिव होता है। तो वो आपके पिंपल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ये छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट स्किन के साथ हो जाते हैं। और जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है फिर तो सोने में सुहागा हो जाता है, उनका तो स्किन बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हम लोगों को ये बिल्कुल बताया ही नहीं जाता और ज़्यादा हम लोग इस चीज़ को बॉदर भी नहीं करते। जो असल बात है कि हम लोग नाइट केयर रूटीन नहीं करते, जिसको सीटीएम बोलते हैं, हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो जाती है। देखिए आजकल जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग खा रहे हैं वो हम लोगों को ख़राब कर रही हैं। ठीक है ना। हम लोगों की स्किन पहले तो होता था ना 40s में जाके आप लोगों की स्किन ख़राब होना शुरू होती थी, एजिंग की तरफ जाती थी, लेकिन अब की जो स्किन है ना, हर लड़की को 25 के बाद अपनी एंटी एजिंग स्किन रूटीन स्टार्ट कर देनी चाहिए, एंटी एजिंग नाइट क्रीम स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आपने लगाना ये नहीं कि सोते सोते ही लगाना है, आपने आधा घंटा पहले लगाना है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, जो है एक्सेस आप लोग उसको साफ़ कर लो और एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक हो, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और एक्सपायरी थिंग्स आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। 9 पॉइंट ये है, आप लोग ये देखते नहीं हो, उसके ऊपर एक छोटा सा लिखा हुआ होता है 12 मंथ्स लिखा हुआ होता है, 1 ईयर लिखा हुआ होता है, 2 ईयर्स लिखा हुआ होता है आफ्टर ओपनिंग। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ठीक है। वो आफ्टर ओपनिंग होता है, आप लोग थोड़े थोड़े यूज़ करते हो, बाकी रह जाती है, एक्सपायरी लगाना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है।
अच्छा, सोने से पहले ना आपने, जब आप नाइट रूटीन स्टार्ट करते हो उससे पहले आपने फेस वॉश लाजमी करना है। फेस वॉश किए बगैर आपने कोई चीज़ फेस पे नहीं लगानी, ये आपने ज़रूर इस चीज़ को नोट करना है। और एक और चीज़ मैं दरम्यान में भूल गई थी, आप लोगों ने लाजमी सन ब्लॉक लगाना है। ऐसा नहीं करना कि आपकी कॉस्मेटिक्स में जैसे आप बेस लगा रहे हो, फेस पाउडर लगा रहे हो, कोई चीज़ भी लगा रहे हो उसके अंदर सन ब्लॉक लिखा हुआ होता है कि इंक्लूड है, ऐसा नहीं। उसके ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना, वो इतना नहीं होता कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके। आपने SPF 50 से अबव जो होता है उससे ऊपर वाला आप लोगों ने लेना है। ये SPF 50 वाला आपने कम से कम लेना है और मेडिकल स्टोर से जाके लेना है। सन ब्लॉक आपने लगाना ही लगाना है, ठीक है। एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, उसके अंदर कोई सा एसेंशियल ऑयल मिला के लगा सकते हो। और आप लोग बताइएगा यही वाली रूटीन मैं किस तरह से फॉलो करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी अगर आप लोग कहोगे। वरना आप लोग अपनी मर्ज़ी से आप अपनी रूटीन को बनाओ, ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन अपनी स्किन के लिए करो, तो आपकी स्किन कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी भी डैमेज नहीं होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ अच्छी लग है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और मुझे कुछ पढ़ के मेरे लिए हदिया कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।